अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। और आज आज की जो वीडियो है, यकीनन आपने आप आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक जो है किस मौजू पे। तो बस यही कहूँगा, टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये आप सब तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करते चलूँ कि बहुत से लोग जो है मुझ पे ये तनकीद करते हैं, ये समझते हैं कि मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ मैं व्यूवर्स लेने के लिए, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं ये बात ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये कि मैंने आपको दोबारा क्या नाम है नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखें। आज आप ये सबसे पहले क्लिप बुलाए देते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो चाय पीने से लेकर रात तक टैक्स अदा कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, और जिन लोगों से टैक्स ऑलरेडी वसूल किया जा रहा है उन्हीं पर टैक्स ज्यादा लाद दिया गया है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो टैक्स खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। कर्जे हड़प कर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और पेट्रोलियम की मसनूआत को मिनिमम साइट पे करके फिक्स करना चाहिए। 3 साल के लिए पेट्रोलियम प्राइस फ्रीज कर दी जाए, बिजली और गैस की प्राइस फिक्स कर दी जाए। आप देखें मैशत में खुद इतनी तरक्की होने लगेगी कि हमें इजाफी टैक्सों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो दोस्तों, आपने आपने मेरी वीडियो देखी आपने, और यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मौजू किसके ऊपर है। और बिल्कुल, और देखिए ना, हाफिज़ साहब ने जितनी बातें करी, समझ लें कि बिल्कुल 100% 100 में से 100% बिल्कुल दुरुस्त हैं, और 100% उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। क्योंकि देखिए ना, हम पाकिस्तान की समझ लें कि 25 करोड़ आवाम जो कि समझ लें कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। हम लोग जो है, यहाँ तक कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मैं मैं आपको एक मिसाल दूँ कि अगर आप एक टॉफ़ी भी ख़रीदते हैं दुकान से, तो उसके ऊपर भी समझ लें कि टैक्स होता है। उसके बाद फिर आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे आप जूता खरीदें, चाहे आप घर का सामान खरीदें, चाहे आप घर का राशन लें, चाहे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, XYZ, आप मोटरसाइकिल भी लेते हैं या आप कार ख़रीदते हैं। और इसके अलावा आप अगर मिसाल के तौर पे एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं, तो उसके ऊपर भी समझ लें टैक्स होता है। दूध का डब्बा है, उसके ऊपर भी टैक्स। तो मुझे मुझे अफ़सोस इस बात पे होता है कि हम जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, और हमारे जो जितने भी हुक्मरान हैं, क्योंकि वो तो देखें ना, उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं और उनके पास बंगले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनके आप बैंक बैलेंस देख लें आप, क्या आप इनके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि देखें ना, ये इनके लिए तो सब कुछ फ्री है। अब हमारे जितने भी हमारे बड़े-बड़े जजेज़ हैं, जनरल्स हैं, और इसके अलावा जितने बड़े-बड़े वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा, और जितने बड़े-बड़े हमारे पॉलिटिशियन हैं, आप इनके आप असासे देख लें कि आप इनके ये लोग ना तो टैक्स पे करते हैं, और ना, और समझ लें कि 9-9 करोड़ के 9-9 अरब के जहाज़ खरीदते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और मुझे तो अफ़सोस है, मुझे तो शर्म इस बात पे आती है, और मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि जब क्या नाम है बढ़ाने का टाइम आता है, जब ये महंगाई कर रहे होते हैं, जब चीज़ों पे रेट बढ़ाते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, क्या नाम है CNG पे पैसे बढ़ाते हैं, इसके अलावा दूध पे पैसे बढ़ाते हैं, और इसके अलावा सब्ज़ी पे, फल पे, जितनी भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उनके ऊपर बढ़ाते हैं। तो ज़रा से भी समझ लें कि एक मिनट की भी ताख़िर नहीं होती। और अब आप ये देखें ना कि पेट्रोल अभी जिस क्या नाम है प्राइस पे मिल रहा है, अभी 200 अभी अभी 298 रुपये लीटर दे रहे हैं पेट्रोल। तो इन्होंने 2 रुपये कम करके कोई हम पे एहसान नहीं कर दिया। अब मैं तो ये कहता हूँ कि भी जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने पेट्रोल पे जब पैसे कम करें, तो बाकी चीज़ों पे भी कम करो। बिजली पे पैसे कम करो। बिजली आप कितने यूनिट दे रहे हो, बिजली पे आप कितना, हम आवाम जो है टैक्स दे रही है। और बिजली पे अब आप ये देखें ना कि आप जो है क्या नाम बिजली के मीटर पे क्या हम बिजली का बिल जो पे करते हैं उसके ऊपर भी हम कितना टैक्स देते हैं, और इसके अंदर वो समझ लें वो अमाउंट हम पे करते हैं कि जो समझ लें हम पे लागू नहीं होती। जबकि आप ये देख लेना कि यूरोप के अंदर जो है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी टैक्स है। मैं ही नहीं कह रहा कि वहाँ पे नहीं है टैक्स, क्योंकि मेरे वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वहाँ पे मामू रहते हैं, मेरे वहाँ पे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। हालांकि वहाँ पे भी मैं खुद हो कर आऊँ बाहर, लेकिन क्या है कि वहाँ पे भी टैक्स है। लेकिन क्या है कि वहाँ की जो हुकूमत है वो क्या है कि वो क्या है कि आवाम के ऊपर लगाती है। अब जो भी हैसियत आवाम से टैक्स लेती है, तो पैसा आवाम के ऊपर ही लगाते हैं, और यहाँ पे समझ लें कि बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो मैं समझता हूँ कि इधर पाकिस्तान के अंदर जो है ना, कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं, वही गला सड़ा निज़ाम है जो समझ लें कि कितने सालों से चलता आ रहा है पाकिस्तान बनने के बाद से। और ये जो टैक्स लेते हैं हर चीज़ के ऊपर, टैक्स की मद में जो वसूली हो रही है, समझ लें कि ये नाजायज़ वसूली है। और
मैं तो समझ लें कि मेरा तो आप लोग से सवाल है कि जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, सदर हैं, वुज़रा हैं, तो ये लोग टैक्स पे नहीं करते, तो इनकी कोई खबर लेने वाला है कि इनको कोई पूछने वाला है? और जितने भी बड़े फौजी जनरल हैं, ये लोग टैक्स पे नहीं करते, इनके पास गाड़ियाँ हैं, इनके पास इनको हर चीज़ की फैसिलिटी, इनको हर चीज़ की प्रॉपर्टी, और इसके अलावा जैसे होता है हम लोग टैक्स पे करते हैं और हमारी टैक्स के पैसों से इन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, इन्होंने बंगले बना लिए, अपने बैंक बैलेंस भर लिए, और क्या कुछ नहीं कर लिया इन्होंने। लेकिन ये लोग जो है टैक्स पे नहीं करते, और इनका तो पेट्रोल भी फ्री है, इनके लिए हर चीज़ फ्री है इनके लिए। और इनके लिए समझ लें कि जो एयरलाइन सर्विस है वो भी समझ लें कि बहुत ही शानदार है, बिल्कुल समझ लें कि VIP, यानी कि समझ लें कि इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए तो सारा बंदोबस्त किया हुआ है। लेकिन मुझे बताया ना कि आवाम को क्या दे रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि हम एक ऐसे मुल्क पे रहते हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, कि जहाँ पे आवाम की समझ लें कि यहाँ पे इंसान की कोई कदर नहीं। इंसान हमसे अच्छे, तो मैं कह रहा हूँ हैवान ही हमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छे तो हैवान हैं, जो कम से कम ये तो है ना कि भाई उनके ऊपर तो टैक्स नहीं बनना, तो हुकूमत का बस चले, तो ये तो क्या नाम है, हमारे सोने पे, हमारे उठने बैठने पे, हमारे खाने पीने पे, हम बाथरूम जाते हैं, हम अगर बाहर जाते हैं, या अगर हम शादी करते हैं मियाँ बीवी, तो हमारे पर टैक्स लगा दें, क्या तो ये बस चले? हमें धूप पे टैक्स लगा दिया ना टैक्स इन्होंने। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग जो है ना इनके खिलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मुझे समझ लें कि ये समझ लें, मेरा सवाल है आपसे कि आप लोग क्यों खामोश हैं? क्योंकि आपकी खामोशी एक सवाल निशान है। और याद रखो, मैं तमाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब होकर बात कह रहा हूँ कि अगर तुमने अभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, तो बता रहा हूँ कि इसी तरीके से तुम जो है ना पिटते रहोगे तुम। ये लोग इनका बस चले कि तुम अपनी घरों में ना किराया दे रहोगे, और समझ लो कि तुम यहाँ तक कि तुमने जो जिस्म पे लिबास पहना है, तुम इसके भी पैसे तुम दे रहोगे नहीं। तो खुदारा ये कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, कुछ बोलें आप, क्योंकि आप लोगों की खामोशी जो है सवाल निशान है। ये समझ लें कि कहते हैं कि जुल्म के ऊपर जुल्म होते हुए देखना, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, और ये समझ लें इसके ज़िम्मेदार आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग क्यों नहीं बोलते। बाकी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।